शक्ल क्यों बना रही हो? हमारी मंजिल एक है तो इतना तो कर ही सकता हूँ। 4 पल साथ चलने से मंजिल एक नहीं होती। ऑफ कोर्स, तुम तो अपनी मंजिल पा चुकी हो। तुम्हें कोई मना करेगा भी कैसे? जो चाहती हो पा ही लेती, जैसे तुमने पा लिया। मैं फिर से तुम्हारे इन स्टूपिड गेम्स में नहीं पढ़ना चाहती। तुम क्या कह रहे हो मेरी समझ में नहीं आ रहा, और मैं समझना भी नहीं चाहती। अच्छी तरीके से जानती हो तुम मैं क्या कह रहा हूँ। हम दोनों की लाइफ में एक खालीपन था, तुमने भर लिया, लेकिन मैं नहीं भर पाया। Just stop it, okay? मुझसे और मेरी मैटर्स से दूर रहो। मैं नहीं चाहती कि मैं इस ऑफिस में सीन क्रिएट करूं। पता नहीं क्यों मुझे आज लग रहा है कि तुम कोई ना कोई सीन जरूर क्रिएट करोगी। गुड मॉर्निंग सर, कुछ पेपर्स पे अजय लैब के साइन चाहिए सर। आपने मुझे रोज दिया था ना, ये पेन आपके लिए। हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। थोड़ी देर में आके ले जा। ओके सर। उस आदमी की बेटी को देख के मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे क्या है ऐसा उस बच्ची में जो मुझे इतना परेशान कर रहा है, इतना इफेक्ट कर रहा है। गोलू हटो, मुझे ड्राइंग करना है प्लीज। ओके पापा, तुम्हें मेरी आज डील सुननी होगी। डील? कैसे डील? आज के बाद तुम्हें कभी चीज नहीं करूंगा, कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगा, और किसी आपको करने में नहीं दूंगा। तो मुझे राखी भी टांगा सकती। अब मैं तुम्हारा भाई बनके तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे? लिसन, मुझे ब्रदर की जरूरत नहीं है, मैं खुद स्ट्रांग हूँ। तुम फिर लड़कियों का था बीच में बात करने लगी, मुझे कंप्लीट तो करने दो। ओके बोलो। तुमने बिट्टा पिया कभी कैंटीन ड्रिंक नहीं करोगी, कोई गिफ्ट भी नहीं दोगी, और ट्रेडिशन भी नहीं करोगी, और ना कोई वेस्ट करोगी। ओके? बिट्टा के साथ बस मैं ट्रेडिशन मना सकता हूँ। सॉरी गोलू, मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगी। करो, पर मैं बिट्टा के साथ नहीं, वो तुम्हारे बिट्टा नहीं है, तो तुम उनके साथ फ्रेंडशिप क्यों करोगी? बिकॉज वो मुझे अच्छे लगते हैं, तुम्हें सबसे अच्छे दोस्त हैं। पर तुम आधा को स्पेशल फ्रेंड बना लो ना, मैं बच्चा क्यों? क्योंकि तुम बेटा बोरिंग तो है ना, तुम्हें बिट्टा के साथ फ्रेंडशिप करना चाहती हो, जबकि वो माय बेस्ट फ्रेंड है। अपना असाइनमेंट में भी तुमने अपने पापा की पार्टी मेरी बिट्टा से मैच की थी, और वही लिखा था। बिल्कुल वैसे है। यस। जितना उस आदमी को अवॉइड करूं उतना ही। मीता? यस मैम। किसने भेजा ये सब? मैम वो तो मुझे नहीं पता, एक्चुअली मॉर्निंग में कोई डिलीवरी करके गए। नाम नहीं पूछा? नेक्स्ट टाइम से नाम पूछ लेना, और बिना नाम पूछे मेरे डेस्क पे कुछ भी मत रखना। सॉरी मैम। गो। नए रिश्ते, नई जिंदगी, नई शुरुआत। आगे बढ़ने की बहुत जल्दी रहती है तुम्हें मिस बोस। एनीवेज, तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी और नया पति बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हारा फ्रेंडली नेबर देव दीक्षित। लगता है इस आदमी का दिमाग खराब हो गया। मुझे पता नहीं उसे क्या मिलता है दूसरों के जिंदगी में इंटरफेयर करने से। पहले वो यूएसपी, फिर उसकी माँ ने मुझे ब्लेम किया, और अब ये। लगता है मिस्टर देव दीक्षित को समझाना ही होगा। ईश्वरी, मैं जानती हूँ भैया क्या कहना चाहते हैं। जब जानती है तो ऐसा काम ही क्यों करती है? हाँ भाई,
तूने अपने बेटे से झूठ बोला? क्यों ईश्वरी? भैया, सोनाक्षी ने मुझे ये भी नहीं कहा कि वो कभी शादी नहीं करेगी। वो उसका दोस्त तो है ही, और वो उसके साथ काम भी करती है, जैसे जैसे कभी देव के लिए किया करती थी। लेकिन तो ये सफेद झूठ पे क्यों नहीं बोल सकती? जरा सोच, देव को जब पता चलेगा कि एक बार कि तूने उससे झूठ बोला है तो कितना नाराज होगा तुझसे वो। मुझे मेरी चिंता नहीं है, मैं बस अपने बेटे के बारे में सोच रही हूँ भैया। झूठ दो धारी तलवार होती है, उसे भी काटती है जिस पर चलती है, और उसे भी काटती है जो इसे चलाता है। तुझे इस झूठ से क्या मिलेगा? सब कुछ मिलेगा जो मैंने खोया है। भैया, लोहे को तभी डाला जा सकता है जब तक वो गर्म हो। देव ठंडा पड़ गया था, आपने देखा ना। इतने सालों की चुप्पी उसने आज तोड़ी, इतने सालों बाद उसने आज भावना को बयां तो किया। अब मैं अपने देव को फिर से ढालने की कोशिश करूंगी। उसकी जिंदगी जिस धारे पर चल रही है उसे फिर से मोड़ने की कोशिश करूंगी। मैं उसका घर बसवा के रहूंगी, उसकी शादी करूंगी। मैंने बचपन से उसकी उंगली थाम कर उसे चलना सिखाया है। आज मैं उसका हाथ नहीं छोड़ सकती, मैं उसका घर बसवा के रहूंगी। बचपन की बात और थी, आज देव उम्र के जिस पड़ाव पे खड़ा है ना, वहां से उसे वापस लाना आसान नहीं है। सब कुछ बदल गया है, देव बदल गया है। पर देव की माँ तो नहीं बदली ना। मैं जानती हूँ मेरे देव को कैसे मनाना है। मैं उसे मनवा कर रहूंगी, मैं उसकी शादी करवा के रहूंगी। फूल डिलीवर हो गया? जी सर, और आपकी चिट्ठी भी साथ में भिजवा दी थी। पर अभी तक कोई रिएक्शन क्यों नहीं है? अगर मैं उसे जानता हूँ, और मैं उसे जानता हूँ कि वो चिट्ठी पढ़ने के बाद उसे मुझ तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आफ्टर ऑल फूल भेजे, थैंक यू बोलना तो बनता ही है, लेकिन अभी तक कोई रिएक्शन नहीं। ये लड़कियां बहुत कंफ्यूजिंग होती, समझ नहीं आती। तुम्हारी शादी हो गई? नहीं सर, अभी तक नहीं। क्यों? लकी। करना भी मत। अगर जिंदगी जीनी है, एंजॉय करना है तो मत करना शायद। तो ओके सर। एक और। क्या हुआ? क्या आपको फिर भूत देख लिया आपने कोई? अरे घूस नहीं, हम लोगों की बर्बादी का प्रूफ देख कर आ रही हूँ। क्या प्रूफ देख के आ रही हो? हाँ, अभी हमारे हंसने गाने के दिन है। बस एक बारी देव भाई गोलू को अपना वारिस बना दे। देव हमारे गोलू को वारिस में ऐड करेगा? फॉरगेट, क्योंकि जीजी ना हमारे क्राइम डे प्लान कर रही है। यार, आपको सस्पेंस क्रिएट करने की आदत है क्या? सीधा सीधा क्यों नहीं बता रही हुआ क्या? अरे मैं ना अपने ईयर लगा के हियर करके आ रही हूँ। जीजी ना देव की अगेन मैरिज कराने जा रही है, और वो उस खाली एम्प्टी कोक वाली बंगालन से तो कराएंगी नहीं, कोई वारिस वाली फंडिंग करेंगी ना। हाय, तो फिर देव का अपना सेल्फ गोलू आ जाएगा। फिर हम लोग ना एम्प्टी हैंड रह जाएंगे। ये बुआ को हो क्या जाता है? खाली बैठे बैठे पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाती है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हर बार की तरह इस बारी हमारा प्लान फेल नहीं होगा। लेकिन ना जीजी लाइक सीरियसली स्पीक रही थी। कोई कितना भी सीरियस क्यों ना हो जाए, जो करना है कर ले, लेकिन ये बाजी विक्की अपने हाथ से नहीं जाने देगा। एक तरफ कुआं है तो एक तरफ है खाई, एक तरफ सोना है और एक तरफ है वो देव भाई को बच्चे देने वाली लुगाई। खेल बड़ा है मम्मी, तो रूल्स भी बड़े ही होंगे। और अगर विक्की अपने रूल्स के साथ खेलेगा तो जीतेगा सिर्फ विक्की। वेलकम। माँ, तू यहाँ क्या कर रही है? अगर तू फिर से मुझसे शादी के बारे में बात करने आई है तो तुझे मेरा जवाब पता है और वो नहीं बदले। मैम, एक्सक्यूज मी, आप अंदर नहीं जा सकते, देव सर बिजी। That's not my problem. मैं जा। मैम प्लीज, अंदर देव सर की मदर आई हो। तो इवन बेटर मुझे जाना चाहिए। मैम प्लीज एक बार कंफर्म कर लेने दीजिए देव सर, प्लीज।
या तो मैं अंदर जाऊंगी या तो मैं तुम्हारे देव सर के खिलाफ हरासमेंट का केस फाइल करूंगी। क्या करूं? नहीं देव, तुझे अपना फैसला बदलना होगा। तू एक मिस्टर देव दीक्षित, वेलकम वेलकम मिस सोनाक्षी बोस। बहुत देर से आप ही का इंतजार कर रहा था। मैंने तो आपके लिए फूल भिजवाए थे, आपको बधाई देने के लिए, कंग्रेचुलेट करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको फूल बहुत पसंद है, फूलों की कहानियां बहुत पसंद है। क्या हुआ, पसंद नहीं आया फूल? फूल किसे पसंद नहीं है मिस्टर दीक्षित? मैं तो थैंक यू कहने आई थी। बट आई नो यू मिस्टर देव दीक्षित, तुमने अपनी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट चेस बोर्ड की खानों की तरह बना दी है कि एक के बाद एक चाल चल रहे हो, गेम्स खेल रहे हो। लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, मुझे ये गेम्स नहीं खेलने। तुमने मुझे फूल भेजा, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहा, मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट मिस्टर दीक्षित। मैं तो यही मानूंगी कि तुम यही चाहते हो कि मैं अपने नए हस्बैंड के साथ खुश रहूं। एक्सीलेंट, इसका मतलब अब हम दोस्त हैं। अभी तुमने ही तो कहा कि हम दोस्त हैं, तो इस दोस्ती के नाते मैं तुम्हारे साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। माँ मुझसे कह रही थी कि तुम मूव ऑन कर चुकी हो, शादी करने वाली हो। वो चाहती है कि मैं भी शादी कर रहा हूँ। और पता है मैंने माँ से क्या कहा? जतिन मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा बिजनेस पार्टनर है, मेरे साथ काम करता है। गोलू, ये असाइनमेंट पूरा रॉन्ग है। मैंने सबको अपनी फैमिली ड्रॉ करने के लिए कहा था, और तुमने ये क्या बनाया है? ये बाइक है, और इसके ऊपर ये कौन है? हमारा फ्रेंड? नो मिस, सुपर बाइक पे मेरा फ्रेंड नहीं है, ये तो मेरी पिक्चर है। पर मैंने तो तुमको अपनी फैमिली ड्रॉ करने के लिए कहा था ना? मैम, आपने तो टाइल किया था जिससे हम मोस्ट लव करते हैं, जो हमारी टेक केयर करते हैं, और जो हमारी फैमिली है उनको ड्रॉ करना है। और ये पिक्चर मेरी ऑल है। अपनी फैमिली ड्रॉ करने का मतलब है अपने मम्मी पापा और भाई बहन। और मेरे मम्मी पापा तो मेरा टेक केयर करते ही नहीं है, उनके पास तो टाइम ही नहीं है। मानो भाई, नो बहन। गोलू, नो आर्ग्यूमेंट। मैं ये असाइनमेंट नहीं लूंगी। नेक्स्ट टाइम से मैं जो भी कहूँ वो ध्यान से सुनना और वही ड्रॉ करना, समझ गए? अब ये लेकर जाओ और करेक्ट करके आओ। क्यों मैम? सुहाना, तुमने भी ये असाइनमेंट ठीक से नहीं बनाया है। तुमने ये क्या बनाया है? डॉक्टर बोस, तुम्हारी मॉम। यस मिस, मैं इसकी तरह डम नहीं हूँ। मैं तो अपनी फैमिली ड्रॉ किया है। लेकिन तुम्हारे पापा क्यों नहीं है इसमें? पापा भी है ना। कहाँ है? यहाँ है। सुहाना, यू थिंक आई एम जोकिंग? नो मिस, मेरे मम्मी पापा साथ नहीं रहते। मैंने कभी अपने पापा को देखा ही नहीं है, इसीलिए मैंने उनकी जगह ब्लैंक छोड़ दी। ठीक है, मैं फिर से मार्क कर देती हूँ। गोलू, असाइनमेंट मुझे कल फिर वापस चाहिए। ओके मैम। स्कूल में हमेशा असाइनमेंट मांगते रहते। बोले सुहाना, तुमने तो अपने आप को लाए बोल के सेव कर लिया। मैंने कोई लाए नहीं किया। तुमने तो मैम को बोला तुमने तो अपने पापा को कभी नहीं देखा, और उस दिन तो तुम्हारे पापा तुम्हें लेने आते। मैं कभी झूठ नहीं बोलती, वो मेरे पापा नहीं थे, वो तो जतिन अंकल थे। तो तुमने रियल में तुम्हारे पापा को नहीं देखा? तो लास्ट असाइनमेंट में तुमने उनके बारे में कैसे राइट किया? वो तो मैं इमेजिन कर रही थी कि मेरे पापा ऐसे ही हो गए। तुमको अपने पापा से मीट करने का मन नहीं करता? मैंने अपनी मम्मा से प्रॉमिस किया है कि मैं उनसे कभी नहीं मिलूंगी। अगर वो तुम्हें मिल गए तो तुम उनसे क्या टॉक करोगी? मुझे पता नहीं मैं उनसे क्या बात करूंगी, लेकिन मैं उन्हें अपनी फेवरेट कैंडी जरूर दूंगी। तो बेकार में इसका डर रहा था कि इसके पापा मुझे डांटेंगे। मैं मिर्चा को कॉल करके ट्राई करता हूँ, और मैं कॉल कैसे करूँ? आइडिया। और पता है मैंने माँ से क्या कहा? मैं शादी नहीं करना चाहता। इनफैक्ट मैं कभी भी शादी नहीं करना चाहता। जब सब कुछ ही बदल रहा है तो मैं क्यों बदलूं? Doesn't make sense। हम दोनों में से कोई एक बदले वो काफी।
अगर दोस्त के नाते तो मेरा ओपिनियन मांग रहे हो तो मैं यही कहूंगी कि इनकी बात मान लीजिए। यही तो कहते हैं ना, इनकी बात पर विश्वास कर लीजिए, शादी कर लीजिए, ताकि फाइनली आपके पास कोई और इनके अलावा जो तुम्हारी बातों को समझ सके। हाँ, मैं तो यही कह रही थी। मैं तो थैंक यू कहने आई थी, लेकिन कहा ही नहीं। तो थैंक यू मिसेस दीक्षित, आपकी वजह से आज ये खाई और गहरी हो गई। थैंक यू कि आपने मुझे याद दिलाया कि ये दूरियां किसकी वजह से है। सेम ओल्ड मिस बॉस। हमेशा पहेलियों में बात करती हैं और फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला इंसान अपने आप समझ जाए। सेम ओल्ड देव, सच सामने होते हुए भी सच को ऐसे दिखता है जैसे वो पहेली हो। जो कहना है साफ साफ कहो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अपनी माँ से क्यों नहीं पूछ लेते? आफ्टर ऑल तो उनकी ही बात समझ में आती है ना। नहीं, पर वेट, अगर मैंने ये बात उन पर छोड़ दी तो फिर से वो बात घुमा सकती है। अगर सच मिट्टी है तो ये वो कुमार जो उसे ढाल कर खिलौना बना देती। लेकिन सच कोई खेलने वाली चीज नहीं होती देव। सोनाक्षी, जो भी कहना है साफ साफ कहो। मैं बस यही कहना चाहती थी देव कि जो मैं कह रही हूँ उसे नहीं तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए और ना ही इन्हें, क्योंकि सच बात तो ये है कि जतिन सिर्फ मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड, बचपन का दोस्त, बिजनेस पार्टनर, और मैं उससे शादी नहीं कर रही। और ये बात आपकी माँ को पहले से ही पता थी। सच तो ये है कि जतिन मेरा बचपन का दोस्त है, मैं उससे शादी नहीं करने वाली, और ये बात आपकी माँ को पहले से ही पता थी। क्योंकि मैंने इन्हें ये बात साफ साफ बता दी थी, है ना? लेकिन फिर भी आज हम तीनों यहाँ खड़े हैं, ऐसी बात पर बहस कर रहे हैं जो सच है ही नहीं। पुरानी यादें ताजा हो गई ना। सोनाक्षी, सीरियसली देव, तुम्हें आज भी सच का सामना करते हुए प्रॉब्लम होती? जब हालात ही बदल गए हैं देव, तो तुम और मैं बदल के क्या करेंगे? वक्त ने किया क्या हंसी से कम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया क्या हंसी से कम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। माँ, क्या क्या जो सोनाक्षी ने कहा वो सच था? हाँ बोल ना, सोनाक्षी ने कहा वो सच? उसने मुझे ये कहा था कि वो उस लड़के के साथ काम करती है, वो उसका दोस्त है। फिर तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? झूठ? तेरे और सोनाक्षी के प्यार की शुरुआत भी इसी तरह काम और दोस्ती से हुई थी देव। फिर भी अगर तू मुझसे ये पूछना चाहता है कि मैंने तुझसे झूठ क्यों बोला, तो क्या इसका जवाब नहीं जानता तू? देव, अगर मैं तुझे वो सच कहती जो तू सुनना चाहता तो क्या होता? न तू खुद जीता, न उसे जीने देता, इसी चक्रव्यूह में फंसा रहता। देव, देव तू समझता क्यों नहीं है? घर में आग लगाकर उजाला नहीं किया जाता, उससे घर जल जाता है बेटा, अंधेरा दूर नहीं भागता।
मैंने तुझसे क्या कहा क्या नहीं कहा, क्यों कहा, इस सब से अब कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अब जो सच है वो तो तेरे सामने है। तो अब बोल, क्या करेगा तू? मुझे निकाल देगा अपनी जिंदगी से या फिर सोनाक्षी को ले आएगा वापस?